अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और हर किसी के मन में ये सवाल होता है कि मेरा जो ज़ोडिएक साइन है वो किस ज़ोडिएक साइन से कंपैटिबल है। मैं किससे दोस्ती कर सकता हूँ, किससे शादी कर सकता हूँ या किससे बिजनेस पार्टनरशिप कर सकता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपके मून साइन का कंपैटिबिलिटी कौन से स्टार से है, कौन से ज़ोडिएक से है या कौन से बुर्जों से है या राशियों से हैं, जिनके साथ आप लोग बिजनेस कर सकते हैं, दोस्तियां कर सकते हैं या फिर अपनी शादी कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं क्योंकि आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो मैच करती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, वो ये कि ये एक जर्नल कंपैटिबिलिटी है। हर किसी की कुंडली, हर किसी के जायचे में अलग नज़रात होती हैं, अलग प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं, अलग दोष होते हैं, अलग योग होते हैं। उनको भी देखना लाजमी होता है। जब तक वो नहीं देखे जा सकते तब तक आपको नहीं बताया जा सकता कि आपके लिए कौन सा स्टार या कौन सी कुंडली कंपैटिबल है। क्या आया वो उसके साथ आपकी ज़िंदगी में चलेगी, चाहे बिजनेस के हवाले से हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो या फिर आपकी शादी का मसला हो। तो इस वीडियो में हम आपको यही जनरल कंपैटिबिलिटी बता रहे हैं, जो ज़ोडिएक साइन वाइज आपस में दोस्त हैं या आपस में दुश्मन हैं उनके बारे में। लेकिन अगर आप कोई प्रिसाइज रीडिंग चाहते हैं या फिर आप कोई प्रिसाइज बंदे के बारे में जानना चाहते हैं कि आया वो आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है, या फिर किसी से आप शादी करना चाहते हैं, आया उसके साथ शादी आपके लिए कंपैटिबल है या नहीं है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इस चीज़ के लिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं कैंसर मून साइन वालों की, यानी कि कर्क राशि यानी कि बुर्ज सरतान वालों की। कैंसर जो है वो एक पानी का एलिमेंट है। इसका मालिक चांद है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है कि ये चांद जो है ये माइंड को कंट्रोल करता है। इसलिए कैंसर वाले इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, प्रोटेक्ट करने वाले होते हैं और छठी हिस्स इनकी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इनका अटैचमेंट जो होता है वो घर से होता है, फैमिली से होता है और अपने लोगों से बहुत ज़्यादा होता है। पर कैंसर वालों का ये इमोशनल डेप्थ तभी फ्लरिश करता है जब उनको सिक्योरिटी मिले, लॉयल्टी मिले और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग मिले। वरना इनसिक्योरिटी और मूड स्विंग्स डोमिनेट कर जाते हैं यहाँ पे। चलिए सबसे पहले बात करता हूँ कि कैंसर की जो कंपैटिबल राशि है या ज़ोडिएक है या बुर्ज है वो टॉरस है। इसकी वजह ये है कि टॉरस जो है वो एक अर्थी साइन है और कैंसर, जैसे मैंने आपको बताया, कि एक वाटरी साइन है। टॉरस का जो मालिक है वो वीनस है, कैंसर का जो मालिक है वो चांद है। तो इन दोनों का जो ताल्लुक है, रिश्ता है चांद और वीनस का, वो बहुत प्यारा सा रिश्ता है, बहुत स्वीट रिश्ता है। तो इसलिए ये दोनों राशियां कंपैटिबल हैं। टॉरस बहुत ज़्यादा लॉयल और ग्राउंडेड होता है, जो कि कैंसर को इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। कैंसर टॉरस की जो कंफर्ट सीकिंग नेचर होती है उसको समझता है। टॉरस जो है वो घर चलाने में प्रैक्टिकल डिसीजंस लेता है और कैंसर जो है वो घर की परवरिश करता है, घर को संभालता है, घर को सिक्योरिटी देता है। तो घर में शांति रहती है और सुकून रहता है। इसकी एग्जांपल अगर दूं तो कैंसर वाइफ घर डेकोरेट कर रही होती है इमोशनल वार्मथ के साथ। टॉरस हस्बैंड है तो वो रिलायबल रूटीन मेंटेन कर रहा होता है। तो दोनों का घर एक रियल सेंचुरी बन जाता है। तो इसलिए ये राशि कंपैटिबल है। इसके अलावा कैंसर की जो नेक्स्ट कंपैटिबल है वो है पाइसेस। पाइसेस ये भी पानी की एलिमेंट राशि है और कैंसर भी पानी की एलिमेंट राशि है। पाइसेस का जो मालिक है वो जुपिटर है। तो जुपिटर और मून का जो ताल्लुक है वो अच्छा माना गया है। दोनों स्पिरिचुअल और इमोशनल विजडम देते हैं। पाइसेस और कैंसर जब एक साथ मिलते हैं तो इनके अंदर एक बहुत खासियत आ जाती है। वो ये है कि इंसानी जज्बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, एहसासात की इनको बहुत अच्छे से समझ होती है। ये एक बेहतरीन नमूने के तौर पे सामने आते हैं जो इंसानियत के लिए दर्द दिल रखते हैं। जैसे अगर किसी ने खाना नहीं खाया तो इनको बड़ा अफसोस होता है कि यार इस बेचारे ने खाना नहीं खाया, इसके पास पहनने को नहीं है। तो ये एक इस तरह की जोड़ी बनती है। डीप इमोशनल एम्पैथी इनमें बहुत होती है। दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को इमोशंस बिना कहे समझ लेते हैं एक दूसरे के। इसके अलावा पाइसेस जो है वो आइडियलिस्टिक होता है। कैंसर बहुत ज़्यादा समझ रखने वाला होता है, सिक्स सेंस उसकी बहुत तेज़ होती है। तो प्लानिंग और इमेजिनेशन का अच्छा ब्लेंड होता है। अगर आप कई औरतों को देखें या लेडीज़ को देखें तो अगर वो कैंसर हैं तो उनकी छठी हिस्स बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इसके अलावा इस जोड़ी का रिश्ता जो है वो, एक एग्जांपल मैं आपको ये समझा दूं कि अगर पाइसेस हस्बैंड है तो वो क्रिएटिव राइटर है, लेकिन अगर कैंसर वाइफ है तो उसके लिए एक क्वाइट स्पेस बना देती है जो उसको इमोशनल सपोर्ट क्रिएट करती है। तो दोनों का रिश्ता डीप सोल कनेक्ट करता है, क्योंकि जो कैंसर वाइफ है वो समझती है कि मेरा हस्बैंड काम कर रहा है, राइटर है, उसको खामोशी चाहिए। तो यहाँ पे कैंसर जो वाइफ होती है ये एक उसको बिल्कुल क्वाइट स्पेस देती है, खामोश जगह देती है कि वो अपना काम आराम से करे। इसीलिए इनकी बॉन्डिंग अच्छी मानी जाती है। अब बात करते हैं कि अगला कौन सी राशि है, कौन सा ज़ोडिएक है जो कैंसर के लिए अच्छा है। स्कॉर्पियो कैंसर के लिए आगे
बहुत अच्छा साबित हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप रखना चाहें या बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहें या फिर आप लोग अपनी शादी करना चाहें, तो आप स्कॉर्पियो को चुन सकते हैं। इसकी वजह यह है कि स्कॉर्पियो का जो नेचर है या एलिमेंट है वो भी पानी का है। स्कॉर्पियो का जो मालिक है वो मार्स है, जो चांद के साथ एक न्यूट्रल ताल्लुक रखता है। लेकिन दोनों का एलिमेंट पानी होने की वजह से तो पेयरिंग इनकी जो है वो इमोशनली फुलफिलिंग हो जाती है। बस इन दोनों ज़ोडिएक वालों को यानी स्कॉर्पियो और कैंसर वालों को अपनी पोजेसिवनेस पर कंट्रोल रखना पड़ता है। स्कॉर्पियो इंटेंस होता है, कैंसर केयरिंग होता है। स्कॉर्पियो लॉयल्टी देता है, कैंसर सिक्योरिटी देता है। स्कॉर्पियो कभी कभी सीक्रेटिव हो जाता है, कैंसर थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है उस चीज़ से, लेकिन अगर ट्रस्ट बिल्ड हो जाए तो ये जोड़ी अनब्रेकेबल होती है। इसके अलावा कैंसर के लिए विर्गो वाले बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। विर्गो का जो एलिमेंट है वो अर्थ है, तो विर्गो का जो मालिक है वो मरकरी है और मरकरी का मून के साथ जो ताल्लुक है वो मिक्स है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल और इमोशनल बैलेंस बना दिया जाए तो ये बहुत अच्छी जोड़ी कहला सकती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के फ्लॉज को खत्म कर सकते हैं। विर्गो एनालिटिकल होता है, कैंसर इमोशनल होता है। विर्गो कैंसर के इमोशनल आउटब्रस्ट को लॉजिकली हैंडल करता है। विर्गो डिसिप्लिन लाता है, कैंसर वार्मथ लेके आता है रिलेशनशिप में। दोनों घर चलाने में डीपली इन्वॉल्व होते हैं, तो ये जोड़ी यहाँ पे इसलिए भी कामयाब हो सकती है। मीडियम कंपैटिबिलिटी की बात करें, जिनके साथ बन भी सकती है, खराब भी हो सकती है कैंसर वालों की, तो सबसे पहले कैप्रिकॉन आता है। कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और वर्क ड्रिवन एक राशि है, ज़ोडिएक है। कैंसर इमोशंस और फैमिली ड्रिवन होता है। अगर कैंसर वालों को कैप्रिकॉन के साथ चलानी है तो कैंसर को इमोशंस के साथ काम करना होगा और कैप्रिकॉन वालों को एक्शंस के साथ सपोर्ट करना होगा, तो रिश्ता बैलेंस बन सकता है। कैंसर के साथ अगर मैं देखूं तो मीडियम कंपैटिबिलिटी बनती है, क्योंकि दोनों सेंसिटिव हैं, केयरिंग हैं, लॉयल हैं। लेकिन अगर मूड स्विंग्स डोमिनेट कर जाएं तो इमोशनल वोटैलिटी का खदशा बढ़ सकता है। अब मैं वो बताता हूं कि कैंसर की जो लीस्ट कंपैटिबल हैं, जिनके साथ कैंसर की नहीं बन सकती या कॉन्फ्लिक्ट जोन नजर आ जाता है, सबसे पहले सजिटेरियस है। सजिटेरियस फायरी साइन है और जो कैंसर है वो वाटरी साइन है, तो इनका कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल होता है। सजिटेरियस इंडिपेंडेंट और रेस्टलेस होता है। कैंसर इमोशनल बॉन्डिंग चाहता है। कम्युनिकेशन गैप और लाइफस्टाइल मिसमैच हो सकता है। इसके अलावा कैंसर की एरीज के साथ नहीं बनती। एरीज इम्पल्सिव होता है, कैंसर बहुत प्रोटेक्टिव होता है। एरीज को डायरेक्ट होना पसंद होता है, कैंसर को सॉफ्टनेस चाहिए होती है, तो ईगो क्लैशेज और मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर आ सकती हैं। कैंसर की एक्वेरियस के साथ भी नहीं बनती। एक्वेरियस जो है वो डिटैच होता है और मेंटल प्लेन पर ऑपरेट कर रहा होता है, जबकि कैंसर इमोशनल डेप्थ में रहता है। इमोशनल डिस्कनेक्शन यहाँ पे फील होती है और जो आपकी फीलिंग्स हैं वो यहाँ पे निगलेक्ट हो सकती हैं। तो कैंसर वालों के लिए एक्वेरियस कंपैटिबल नहीं है। देखिए, बात वही आ जाती है कि अगर आप लोग ज़ोडिएक टू ज़ोडिएक मैच कर रहे हैं, मून साइन से या सन साइन से, तो उससे कोई भी फैसला नहीं लीजिएगा, चाहे शादी का हो, चाहे दोस्ती का हो या फिर बिजनेस का हो। उसके लिए अगर आपको कंपैटिबिलिटी चाहिए तो आप लोग अपनी कुंडली ज़रूर दिखवाइए, क्योंकि यहाँ पे नवमशा कुंडली भी देखी जाती है, मांगलिक दोष, बहुत सारी चीज़ें हैं, नज़रात हैं। वो सारी चीज़ें देख कर पता चलता है कि आपके लिए आया ये बंदा सही है या ये कंपैटिबिलिटी आप लोगों के लिए आगे चलेगी, शादी के लिहाज से भी, बिजनेस के लिहाज से भी, दोस्ती के लिहाज से भी। तो आपके सामने व्हाट्सएप पर नंबर आ रहा होगा, आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और अगर हमारा सच बोलना आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।